नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर का बीम कॉलम स्लैब बनाते समय कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए और स्टील का टाइप कौन सा होना चाहिए, ये बात आपको घर बनाने से पहले पता होनी चाहिए। नहीं तो किसी मिस्त्री ने गलत लगा दिया, गलत बना दिया तो बाद में आप यही कहेंगे कि ओ चूना लगा दिया। तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल ना हो। तो चलिए हम आपको एक एक करके बता देते हैं कि भाई स्टील यानी कि सरिया खरीदते समय कौन सी स्टील हमें खरीदनी चाहिए और इसके साथ साथ बीम कॉलम स्लैब फाउंडेशन बनाते समय कहाँ पर कौन सी स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो स्टील यानी कि सरिया खरीदते समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। आप चाहे कुछ चेक करो या ना करो अलग की बात है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए कि स्टील पर कुछ इस तरीके से 500 या फिर 550 डी लिखा हो। आप देख सकते हैं कि 500 या फिर 550 डी इस तरीके से स्टील पर लिखा रहता है, जो कि प्रेजेंट टाइम के हिसाब से घर बनाने के लिए बहुत ही मजबूत सरिया मानी जाती है। और इसके अलावा स्टील पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 415 भी लिखा रहता है। तो इसको आप मत लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के हिसाब से सरिये का यदि हम बेस्ट ग्रेड की बात करें घर बनाने के लिए तो वो 500 है या फिर 550 डी है। तो इसको आपने चेक कर लिया। सेकंड नंबर, आपकी जो स्टील हो वो टीएमटी होनी चाहिए। टीएमटी का मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड वार होता है और टीएमटी स्टील का एक गुण होता है। टीएमटी स्टील अपना शेप तो चेंज कर देगी लेकिन टूटेगी नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। टीएमटी स्टील का सीधा सा मतलब होता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है और घर बनाने के लिए हमेशा फ्लेक्सिबल स्टील का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि फाउंडेशन बनाते समय हमें कितने एमएम का और कौन सी स्टील का उपयोग करना चाहिए। ध्यान देना, कौन सी स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का जाल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है और फाउंडेशन बनाते समय आपको 10 एमएम, आप देख सकते हैं कि सरिये पर कुछ इस तरीके से 10 लिखा रहता है, तो आपको 10 एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। और यदि आप सूता में समझते हैं, बहुत सारे लोग गांव में सूता में स्टील को समझते हैं, तो 10 एमएम का मतलब 3 सूता सरिया का उपयोग करना चाहिए। और स्टील पर सरिये पर कुछ इस तरीके से 500 या फिर 550 डी लिखा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कॉलम बनाते समय हमें कौन सी स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो भाई कॉलम बनाते समय आपको 12 एमएम, आप देख सकते हैं कि स्टील पर कुछ इस तरीके से 12 लिखा रहेगा, इसको आप पढ़ लेना। 12 एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए और इस स्टील पर कुछ इस तरीके से 550 या फिर 500 लिखा होना चाहिए। 550 डी या फिर 500 लिखा होना चाहिए। तो कॉलम बनाते समय आपको 12 एमएम की स्टील का उपयोग करना है। और 12 एमएम की स्टील को यदि आप सूत में समझते हैं तो भाई 4 सूता की सरिया, सीधी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट, घर की प्लिंथ बीम बनाते समय हमें कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो भाई घर की प्लिंथ बीम बनाते समय भी आपको 12 एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। 12 एमएम मतलब कितना सूता, कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 एमएम मतलब कितना सूता बोला जाता है, आप पता करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि हम स्टील के टाइप की बात करें तो स्टील का जो टाइप है वो 500 या फिर 550 डी होना चाहिए। नेक्स्ट, स्लैब बनाते समय आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्टील लगाई जाती है, तो स्लैब में हमेशा 10 एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो 10 एमएम की स्टील आपको उपयोग करना है स्लैब बनाने में। और इसका भी जो टाइप होगा वो 500 या फिर 550 डी होगा। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है। क्या होती है? स्लैब बीम। और स्लैब बीम में कितने एमएम का स्टील उपयोग किया जाता है? 12 एमएम का। 12 एमएम की स्टील का उपयोग स्लैब बीम में उपयोग किया जाता है। और इसको भी लेते समय आप 500 या फिर 550 डी चेक कर लीजिएगा। ये ग्रेड है और सरिये की मजबूती बताती है, तो इसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या भाई, अब तो सब लगभग हो गया। फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, स्लैब बीम हो गया। अब क्या बच रहा है? अब एक चीज़ बच रहा है, स्टेयर। लेकिन स्टेयर का यहाँ पर नहीं बताएंगे। जिसको भी जानना है स्टेयर में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई, उन्हीं को हम बताएंगे। क्योंकि तुम लोग कमेंट तो करते नहीं हो, तो भाई कमेंट करो, वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और एक काम और कर दो यार, छोटा सा, वीडियो को लाइक कर दो यार। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।